हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका मेरे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हुए कल अपन ने क्या देखा था। कल अपन ने घर देखे थे। सेंटर का घर कौन सा है, त्रिकोण का घर कौन सा है, त्रिक घर कौन सा है, उपाच्य का घर कौन सा है। उसके बाद अपन ने राशियों और ग्रहों को नाम इंग्लिश में भी देख लिए थे। आज दोस्तों आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ ज्योतिष विद्या से रिलेटेड। ज्योतिष विद्या के कुछ मैं आपको एक नियम बताता हूँ जिसको मूल नियम बोलते हैं। सारी ज्योतिष विद्या उसी के अकॉर्डिंग चलती है, तो उसके कुछ रूल है। आज अपन रूल पे डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या रूल है। वैसे मैंने कल थोड़ा शेयर किया था आपके साथ, लेकिन आज आपको मैं सटीक रूल बता देता हूँ। ज्योतिष विद्या के कुछ रूल है। जैसे कि रूल फर्स्ट, हमेशा दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, कोई भी अच्छे घर का मालिक, हमेशा ध्यान रखना, ये इसी बेस पे कुंडली देखते हैं, इसी बेस पे कुंडली चलती है। कोई भी एक अच्छे घर का मालिक अगर बुरी जगह चला गया तो वो कभी भी अच्छे फल नहीं देगा। जैसे मैंने कल बताया था, यहाँ पे मान लो 5 नंबर घर, त्रिकोण का घर जो अपन अच्छा मानते हैं नॉर्मली, तो उसका मालिक है मान लो सूर्यदेव। और सूर्यदेव इस घर के मालिक तो है, लेकिन कुंडली में बैठ गए हैं 7 नंबर घर में। तो 7 नंबर राशि के साथ में सूर्यदेव हमेशा नीच के होते हैं, तो वो कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। ये फिक्स रूल है, थंब रूल है दोस्तों। इसको हमेशा याद रखना है। इसी के अकॉर्डिंग कुंडली देखनी है, इसी के अकॉर्डिंग ज्योतिष विद्या चलती है। इसलिए इनको ज्योतिष विद्या के मूल नियम बोलते हैं। तो पहला नियम आप लिख दो। मैं आपको दोस्तों एक एक चीज़ लिख लिख के बताऊंगा, साथ में बने रहिए, थोड़ा सब्र रखिए, जल्दबाजी करने की कोशिश मत करिए। क्योंकि जो बेसिक चीज़ यदि आपकी एकदम से क्लियर हो गई तो दोस्तों, किसी भी कुंडली का आपको बेसिक क्लियर हो गया है तो कभी भी किसी भी टाइप की कुंडली देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसकी वजह से मैं आपको सारे बेसिक फंडे, जितने कुंडली देखने में अपने को ज़रूरत होती है, वो सारे के सारे फंडे क्लियर करवा रहा हूँ। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, एक एक बेसिक चीज़ को लिखिए। ओनली लिखने से भी कुछ नहीं होगा। आप इसको कम से कम 10-15 मिनट सुबह देखिए, एक बार जो लिख रखा है, एक बार शाम को देखिए। तो कम से कम ये होना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपकी अंगुलियों पे होनी चाहिए। क्योंकि जब मान लो आप किसी कुंडली देखने बैठोगे तो अपनी एक बार कॉपी में देखोगे जहाँ नोट कर रखा है, फिर कुंडली में देखोगे तो ऐसे आप देख नहीं पाओगे। तो कम से कम अभी तक की जो सारी एक एक चीज़ मैं लिख के बता रहा हूँ बेसिक चीज़, वो आपको उंगलियों पे हमेशा याद होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए एकदम। फिर उसको आपको अप्लाई करना है कुंडली में देखने के टाइम पे। फिर आपको कुंडली में घर से क्या देखना है। यदि 1 नंबर घर है तो आपको पता होना चाहिए 1 नंबर घर से अपन क्या क्या देखते हैं, 1 नंबर घर किसका रिप्रेजेंटेटिव है। ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसकी वजह से मैं एक एक चीज़ लिखा रहा हूँ और बड़े वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ में कंटिन्यू चल ही नहीं पाओगे। फिर बड़ा यदि 1 घंटे का 1.5 घंटे का वीडियो बनाऊँगा तो साथ में नहीं चल पाओगे। इसकी वजह से मैं भी ट्राई करता हूँ डेली 15 मिनट का, या एक दिन छूट जाता है तो दूसरे दिन 2 वीडियो साथ में बनाने के लिए ट्राई करता हूँ। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपन बात कर रहे थे ज्योतिष विद्या के मूल नियम की। आप याद रखना, एक अच्छे घर का मालिक, कोई भी अच्छा घर है, अच्छा घर मान लो 1 नंबर घर मान लो, इसका मालिक एक अच्छे घर का मालिक। अब ये आपको एक बार थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, एक घर का मालिक कैसे दूसरी जगह बैठता है। आपको आज ही थोड़ा क्लियर करवाता हूँ। एक अच्छे घर का मालिक, जैसे अगर अगर बुरी जगह चला जाए तो वह कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। अच्छा फल नहीं देगा, अर्थात बुरा फल देगा। जैसे कि दोस्तों, ये कुंडली है,
एक मान लो इस कुंडली की बात करते हैं, ये मेष लगन की कुंडली की बात करते हैं। अब मेष लगन की कुंडली मतलब जो एक नंबर घर है उसमें कौन सी राशि आई हुई है, एक नंबर राशि कौन सी, मेष। तो ये होगी मेष लगन की कुंडली। ठीक है दोस्तों। अब एक नंबर राशि हमेशा इसको मेष लगन की कुंडली बोलेंगे, तो इसमें एक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मतलब एक नंबर घर में ही एक आया हुआ है, तो ये एक नंबर राशि मेष लगन की कुंडली। फिर सीक्वेंस ऐसे चलेगी, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब मान लो मेष लगन की कुंडली है, एक नंबर घर में राशि कौन सी आ गई, मेष। मेष का मालिक कौन है, मंगल देव। अभी क्या होगा, आप कोई भी कुंडली देखोगे तो उसमें एक नंबर तो ये आपको सॉरी इस कुंडली में सीक्वेंस दिखेगी। यहाँ 1 से शुरू हो सकती है या 5 से शुरू हो सकती है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अभी इनके साथ साथ आपको ग्रह भी मिलेंगे, जैसे भी यहाँ पे देखा मिलेगा माँ, मतलब मंगल। जैसे यहाँ मिल गया मान लो शनि, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे आपको ग्रह भी किसी न किसी घर में बैठे हुए मिलेंगे कुंडली के अंदर, राशियां भी मिलेगी और ग्रह भी मिलेंगे। अब जैसे कि फर्स्ट रूल को अपन इधर अप्लाई करते हैं। अभी एक नंबर घर अच्छा घर मानते हैं अपन, सेंटर का घर है, सेंटर के घर को हमेशा अच्छा मानते हैं। सेंटर के घर अच्छे होते हैं, त्रिकोण के घर अच्छे होते हैं, लेकिन उनके मालिक अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे ये कुंडली के बेस पे डिपेंड करता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है सेंटर के घर का मालिक हमेशा अच्छे फल देगा, नहीं। तो ये क्या ना अच्छे घर माने जाते हैं, क्योंकि ये खुद का है, ये माता का है, ये पत्नी का है, ये कर्मों का है, तो ये अच्छे घर होते हैं। और ये क्या है, मृत्यु स्थान है, ये जेल है, और इधर मुकदमा, कोर्ट, कोर्ट केस, मुकदमा, एक्सीडेंट। तो ये घर थोड़े बुरे घर माने जाते हैं, 6, 8, 12, जैसे कि इनको साथ साथ बोलते हैं त्रिकाउस। और इसके अलावा ये सेंटर के हो गए, त्रिकोण के घर देख लो, 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, इनको भी अच्छे घर माना जाता है, क्योंकि 1 नंबर स्वयं हो गए, 5 नंबर संतान, 9 नंबर पिता। तो ये क्या है ना अच्छे घरों की गिनती में आते हैं। तो अब मान लो इस एक अच्छे घर का मालिक, अब 1 नंबर का मालिक कौन है राशि का, 1 नंबर राशि का मालिक है मंगल देव। अब मंगल देव कहाँ बैठे हुए हैं इस कुंडली में, 4 नंबर में। 4 नंबर राशि के साथ में हमेशा मंगल क्या होते हैं, नीच के होते हैं। ये पहले से क्लियर है आपको, मैंने एक बार बता रखा है आपको। 4 नंबर राशि में मंगल देव हमेशा नीच के होते हैं। अब कहाँ जाके बैठ गए, 4 नंबर राशि के साथ में बैठ गए मंगल देव, और नीच के हैं, नीच के हैं तो मंगल देव कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे, बुरा फल देंगे। तभी ये क्लियर हुआ आपको रूल। एक अच्छे घर का मालिक, इस घर का मालिक अगर बुरी जगह चला जाए, मान लो 4 नंबर में चला गया। अब 4 नंबर राशि के साथ, 4 नंबर राशि कौन सी है, कर्क। कर्क राशि के साथ मंगल हमेशा नीच के होते हैं। तो ये बुरी जगह चला जाए तो वो कभी भी अच्छा फल नहीं देगा, मतलब ये नीच के हो गए, नीच के हो गए तो कभी ये अच्छा फल नहीं देगा, अच्छे फल नहीं देंगे सॉरी, और ये हमेशा बुरा फल देंगे। तो ये है अपने ज्योतिष विद्या का 1 नंबर रूल। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। सेम टू सेम, एक अच्छे घर का मालिक अगर अच्छी जगह पर चला जाए तो वह हमेशा अच्छा फल देगा। एक अच्छे घर का मालिक अगर अच्छी, दोस्तों इधर से शुरू कर देता हूँ, अच्छी जगह पर चला जाए तो वह हमेशा अच्छा फल देंगे। आपको मैं दोस्तों इसी कुंडली में दिखाता हूँ। जैसे ये मंगल देव है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, शनि देव को भी हटा देता हूँ। मान लो मंगल देव लिखा है आपका 10 नंबर राशि में। अब दोस्तों
मान लो वही एग्जाम्पल यहाँ पे सेट करेंगे, वापस लेंगे। एक अच्छे घर का मालिक, मान लो 1 नंबर राशि, मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली में 1 नंबर घर में कौन बैठी है? 1 नंबर राशि। 1 नंबर राशि का मालिक कौन हुआ? मंगल देव। तो एक अच्छे घर का मालिक मतलब 1 नंबर घर का मालिक अगर अच्छी जगह पर चला जाए, 10 नंबर घर में गए, 10 नंबर घर, 10 नंबर घर और 10 नंबर राशि, 10 नंबर राशि के साथ में हमेशा मंगल क्या होते हैं? उच्च के होते हैं। तो हमेशा उच्च के होते हैं तो अच्छा फल देते हैं। तो एक अच्छे घर का मालिक अगर अच्छी जगह पर चला जाए तो वो हमेशा अच्छे फल देंगे। तो ये क्या है? मंगल देव अच्छी जगह पे चले गए हैं, हमेशा उच्च के हैं, तो ये क्या करेंगे? हमेशा ऑलवेज अच्छा फल ही देंगे, कभी बुरा फल नहीं देंगे। पॉइंट नंबर 3 ये अपना हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब दोस्तों इनकी तरह सेम एक यदि बुरे घर का मालिक, अब इसमें एक एग्जांपल आपको और देता हूँ मैं दोस्तों, एकदम क्लियर करता हूँ फंडा। सेम मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एक एग्जांपल दिया था। जैसे कि आपके मान लो कोई गुरु जी है जिसके आप चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं। यदि कल आप उन गुरु जी को किसी ठेके पे या ऐसी गलत जगह पे देखोगे, जहाँ मान लो एक एग्जांपल अपन दारू के ठेके का लेते हैं, दारू के ठेके पे यदि कल गुरु जी को खड़े देखोगे वहाँ पे, तो आपके माइंड में आएगा कभी कि इन गुरु जी का चरण स्पर्श करना चाहिए? कभी नहीं। क्योंकि वो खुद क्या हुआ, खुद अच्छे हैं, गुरु है, लेकिन वो उठ के कहाँ चले गए? गलत जगह पे, दारू के ठेके पे। तो इसकी वजह से वो क्या होंगे? हमेशा कभी भी अच्छे नहीं होंगे और अपन भी कभी भी उनको पहले गुरु की तरह नहीं मानेंगे। तो यही इसका रूल है। एक अच्छे घर का मालिक अगर बुरी जगह चला जाए तो वो कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। अब सेम टू सेम आप तीसरे रूल को ऐसे याद करो। यदि एक बुरे घर का मालिक, कोई भी बुरा घर है, जैसे बुरा घर मैंने आपको बताया था 6 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया, 12 नंबर हो गया। अभी मान लो इस बुरे घर का मालिक, बुरे घर का मालिक, ये बात हमेशा ध्यान रखो, बुरे घर का मालिक हमेशा बुरे फल ही देगा जब तक उसके ऊपर कोई थ्योरी अप्लाई ना हो। जैसे विपरीत राजयोग हो गया, उपाच्य थ्योरी हो गया, कोई भी उसके ऊपर थ्योरी अप्लाई नहीं होती है तब तक हमेशा बुरे घर का मालिक ऑलवेज बुरे फल ही देता है। चलो लिखते हैं अपन। एक बुरे घर का मालिक बुरे घर का मालिक हमेशा ऑलवेज बैड रिजल्ट, हमेशा बुरे फल ही देगा जब तक उस पर कोई, मान लो एक विपरीत राजयोग, ये भी आगे अपन डिस्कस करेंगे विपरीत राजयोग क्या होता है। विपरीत राजयोग या फिर उपाच्य थ्योरी, उपाच्य थ्योरी, उपाच्य थ्योरी अप्लाई ना हो, लागू ना हो, ना हो। मतलब एक बुरे घर का मालिक हमेशा बुरे रिजल्ट देगा यदि उसके ऊपर कोई थ्योरी अप्लाई नहीं हो रही हो। तो थ्योरी अप्लाई हुई तो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। जब तक कोई थ्योरी अप्लाई नहीं हो रही है मतलब ऑलवेज बुरे फल देगा। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं 4 नंबर। एक बात और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ, हर चीज़ एग्जाम्पल के साथ ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल के साथ बताऊँ जो आपको बढ़िया से क्लियर हो। अब जैसे 2 सगे भाई होते हैं, शादी से पहले उनकी आपस में कोई लड़ाई नहीं होती, एक ही घर में रहते हैं, एक ही थाली में खाना खाते हैं, साथ में उठते हैं, साथ में बैठते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी शादी होती है तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बढ़ जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ अलग अलग हो जाती हैं। तो क्या होता है, उनके आपस में मनमुटाव हो जाता है, कभी साथ में आपस दोनों का मत नहीं बैठता है, मतलब बाद में दिक्कत होती है। तो उसका मैं इस कुंडली में भी आपको एक साक्षात एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे अपना पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर किसका होता है? छोटे भाई बहन का, मैंने पहले ही बताया था आपको। और इधर भी देखें, ये पहला, दूसरा, तीसरा, 11वां घर, 11वां घर किसका होता है?
हमेशा बड़े भाई बहन का, लाभ का, ये चीज़ें सारी अपन ने पहले क्लियर की थी। घर से अपन क्या क्या देखते हैं, मैंने ये मतलब टॉपिक लिख के टाइटल डाल के आपको वीडियो बताया था, घरों से क्या क्या देखते हैं। तो ये बड़े भाई का, ये छोटे भाई का। तो कुंडली के अंदर भी ऐसा ऐसा होता है, लगन से, लगन के घर से तीसरा घर, चाहे इधर या इधर, हमेशा उसका एंटी पार्टी होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है, और उसका कभी कहीं किसी किसी कुंडली में उनका शत्रु होता है। ठीक है, देखते हैं चौथा। हर लगन कुंडली में हर लगन कुंडली में लग्नेश से, लग्नेश बोल सकते हो, पहला घर लग्नेश का होता है। लग्नेश से, यहाँ पहले घर से भाई का मैंने एक आपको एग्जाम्पल बताया था, लेकिन पहले घर से तीसरा घर, दूसरा तीसरा घर, और इधर भी देखोगे तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये हमेशा इस लगन के शत्रु होते हैं, या एंटी पार्टी के होते हैं, या फिर प्रॉब्लमेटिक होते हैं। जिसमें मैंने आपको भाई का एग्जाम्पल लेके बताया था। हर लगन कुंडली में लगने से या पहले घर से तीसरा घर, ये थंब रूल है। तीसरा घर लगन का, तीसरा घर लगन का शत्रु होगा, यहाँ फिर प्रॉब्लमेटिक होगा, प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लमेटिक होगा, या फिर उसका क्या होगा, एंटी पार्टी होगा, कि अगेंस्ट पार्टी का होगा, एंटी पार्टी। ये दोस्तों कुंडली के थंब रूल है, मतलब ज्योतिष विद्या के मान लो। इसी के बेस पे कुंडली चलती है, इसी के बेस पे हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं, इसी के बेस पे कुंडली देखते हैं। ये हमेशा फिक्स चीज़ है, थंब रूल है। तो ये हमेशा अपने को याद रख के चलना है, कुंडली देखने से पहले याद होना चाहिए। इसी के साथ अपन दोस्तों आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं, 17 मिनट हो गए हैं। आपको साथ साथ में दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करते रहिए। और एक बात आप हमेशा मेरी ये एक चीज़ माइंड में कर लीजिए कि मैं आपको कोई भी इस वीडियो में कोई भी चीज़ बताऊंगा, ऑथेंटिक या कंफर्म या विद प्रैक्टिकली होगी तो ही बताऊंगा। आपको कोई भी ऐसी गलत चीज़ या गलत उसमें इंफॉर्मेशन या गलत ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। आपको इतना भरोसा रखिए। इस भरोसे के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।